वर्णानामर्थ संघानाम रसाना छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावो सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय कि शिव समान दाता नहीं विपत विदारण लज्जा मोरी राखी हो श्री वरदान की अश्वार कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ। जी हाँ, कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ। हनुमंत लाल महाराज जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जिस गुरु से मैंने दीक्षा ली है, मेरे गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और मेरे माँ बाप ने दी है शिक्षा मुझे यही कि सबसे पहले आप सभी के श्री चरणों को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप सबो संत समाज के श्री चरण कमल में हृदय से प्रणाम करते हुए आओ मैया, आज परम सौभाग्य की बात है कि आप और हम सबला भगवान जी के असीम कृपा से दिव्य सत्संग करे के मौका मिले हैं। राम कथा के से पूर्व श्री गणेश जी आराध्य श्री गुरुदेव गुरु माता पिता के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए आप और हम सब मिलकर मानस यात्रा में गति प्रदान करें। और राम कथा के से पूर्व एक निवेदन कि महोदय जी ना मोल भगवान के भजन गालावा, ना मोल भगवान के कथा कहलावा। कारण कवि न हो न मैं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कारण अर्थ निकालने वाला मन के अर्थ ही निकल गए महोदय जी, लेकिन आज तक भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं हो है। सही बात है ना? कारण राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आचरु जना मान हो जिनकी विमल विचार। कारण कथाकार सिरागे लेकिन भगवान की कथा कभी नहीं सिरा है। जैसे आलू मैया, 4 जन माता रानी ला कोई आलू दे दिया जाए तो वो माता रानी मन अपन अपन दिमाग लगा के वो सब्जी बनाही। कोनो माता रानी मन जे मन एकदम कम परिवार वाली है ते कस काम करी एकदम खड़खल ले सूखा बनाही। एक आध दो जन एक जन दाई और कस काम करी कैसे बनाही, थोकना चुप चुपहा बनाही। एक जन दाई हुई चालू सब्जी कैसे बनाही, जे एकदम लंबा परिवार वाली हिते है माड़ी भर क्यावत ले झोर खवैया पता नहीं चले में का खाथो के पूछते काय बना हा सोमोर में झोरे झोरा है। अब एक जन दाई कस काम करते जे एकदम ढेरी ही मुहा रही थे नहीं ते हाँ अंगरा मालूम लाड़ देते उसना ही ताहन नून मिर्चा संग गुरुमेट के खा ले के क्या। अब खवैया पूछ के देखो का खास भैया तो का खाही का कही आलूच खाहो के। तो वही भगवान की कथा हुई बस कथा कवैया की शैली में अंतर पड़ता है। और माँ मुर में इसे कोई विशेष बात नहीं है कि मैं आपके सामने भगवान की कथा रख सकूं, केवल गुरु कृपा से माता पिता के आशीर्वाद से श्री हनुमंत लाल महाराज की कृपा से आप सबके बीच में राम कथा कह के एक छोटे से अल्प प्रयास करे बढ़ जाता हूँ। गायन वादन व्याख्यान से जुनो भी प्रकार से त्रुटि हो है और अपन ही बेटी बच्ची समझ के क्षमा प्रदान करो।
देखो जीवन में 3 चीज परम सौभाग्य से मिलते कही थे भैया। सर्वप्रथम बात यह है कि आप और हम सबके प्रथम सौभाग्य की बात ये है कि आप और हम सबला जे देश में जन्म मिले हैं ओला माँ के दर्जा दे है। बोले भारत माता की जय। आप और हम सबके प्रथम सौभाग्य की बात है कि हमला माँ भारती के गोद में जन्म मिले हैं। कारण जे देश ला माँ की संज्ञा दे है, जे देश में श्री राम जी श्री कृष्ण जी के साथ समस्त देवी देवता मन के आगमन हो है, जहां चारों धाम है, ऐसा पावन पवित्र भूमि भारत भूमि में आप और हम सबके जन्म हो है। कारण होठों में सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। और विचार करे वाली बात कि जे देश में आप और हम सब जन्म ले हैं ओला माँ के दर्जा दे है, और जे राज्य में आप और हम सबके जन्म हो है ओला भी माँ के दर्जा दे है। और हमारे राज्य के नाम का है मैया? ए मैया बताओ तो, हमारे राज्य के नाम का है? छत्तीसगढ़ महतारी। बोले छत्तीसगढ़ महतारी के जय। अच्छा ये बताओ माँ, जे मैं बोला तो हो मोर आवाज आप सबला स्पष्ट रूप से समझ में आवत धुन नहीं है? मुड़ी हलाम ताकि मोहन समझ में आही दाई। आप सबला मोर आवाज समझ में आवत ना भैया? काबर बताओ, कोस कोस में पानी और 8 कोस में बानी भाव बदल जाते हैं। और आवन हमन छत्तीसगढ़िया, और छत्तीसगढ़िया बने जोर से बोलो छत्तीसगढ़िया। और बासी खाते हड़िया हड़िया, और कहे भी जथे का बोले बासी के खबैया, छत्तीसगढ़िया जी भारत माता की दुल्हनवा बेटा बढ़िया जी, बोरे बासी के खबैया, छत्तीसगढ़िया जी। और देखो जे छत्तीसगढ़ में आप और हम सबके जन्म हो हैं, वहां माँ कौशल्या के भी जन्म हो हैं। और कौशल्या माता के माध्यम से ही भगवान अखिल भुवनपति परमात्मा प्रभु राम जी के प्रागट्य हो है। ये आप और हम सबके परम सौभाग्य की बात है माँ कि जे राज्य में जे छत्तीसगढ़ महतारी में आप और हम सबके जन्म हो है ना, वो छत्तीसगढ़ महतारी में माता कौशल्या जी से बेटी के आगमन हो है, जेकर माध्यम से भगवान के प्रागट्य हो है। और देखो माता कौशल्या ही छत्तीसगढ़ के बेटी है ना दाई, इसका कि छत्तीसगढ़ की ते बेटी सुजान वो कौशल्या माता तुर महिमा महान वो, महान वो कौशल्या माता तुर महिमा महान वो। और देखो एक से दिन हमारे छत्तीसगढ़ में आज भी भांची भांचल भगवान की उपाधि देते। काबर यहाँ के भांचा साक्षात अखिल भुवनपति परमात्मा प्रभु राम जी आए। चलो एक सुंदर भजन के आनंद देथन। और जतका भी बैठे सियान दादाजी मन आप सब राम जी के ममा लागा, और जतका भी दाई मन बैठे हो आप सब राम जी की मामी लागा। और एक दिन आप सब जानते हो रायपुर चंदखुरी में माता कौशल्या के जन्म स्थल बताया जाते हैं। और ये छत्तीसगढ़ भगवान जी के ममा गांव है, और ममा गांव सबला प्यारा होते। तो चलो आप और हम सब मिल के गावो। और गावो का नाचारी चुगरी लाइल गिरी संग हमर मितानी, औ जागड़ तोड़ कमाना भैया,
धर्म ईमान किसानी औ जिनके जीथन हमन तो स्वाभिमान की हम तो ममायन भगवान राम की। चलो आप सब लगाना है का कि हम तो ममायन भगवान राम की। तो जरा सबके हाथ पर हो, क्या बात। और भैया मन से मैंने मदन जरा सबके हाथ पर हो गया और सबला मिलके गाना का राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। ना जानी चुकरी नाई लिगिरी सके हमारे मिटाने, जय हो जागड़ तोड़ कमाना भैया धर्म ईमान किसान जिनकी जीत हाथ तो स्वाभिमान की, जिनकी जीत हाथ तो स्वाभिमान की। हम तो
बोली राधा रमण भगवान की जय। तो आप पर हम सबके प्रथम सौभाग्य की बात कि हम सबला भारत भूमि माँ छत्तीसगढ़ महातारी के कोरामा जन्म मिले हैं। और दूसरा बड़े भाग्य माँ नुसितन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। और दूसरा सौभाग्य की बात यह है कि आप पर हम सबला देव दुर्लभ योनि मनुष्य के शरीर प्रदान हो है। और तीसरा सत्य संगति दुर्लभ संसारा। देखो कि जिन्हें लोग चुनते हैं वो ग्राम पंचायत में बैठते हैं, कि जिन्हें लोग चुनते हैं वो ग्राम पंचायत में बैठते हैं, पर जिन्हें हनुमान जी चुनते हैं वो सत्संग में बैठते हैं, वो सत्संग में बैठते हैं। और महोदय जी ये पावन ग्राम निकुंभ नहीं हो, ये तो महाकुंभ है। और आप जैसे संत मन यहाँ मिल के सुंदर भगवान के पावन कथा प्रवाह करत हो। आज ये पावन ग्राम है तो सुंदर राम में भक्ति में लगते हैं, कुंभ जैसे लगते हैं। आओ हम सब मिल के मानस शास्त्र में गति प्रदान करो। अच्छा ये बताओ माँ, लंका कौन जले दाई? निकुंभ वाला मन कौन जले लंकाला? आप और हम सब कहीं ना कहीं पूरा संसार कही थे कि हनुमंत लाल महाराज जी के माध्यम से लंका दहन हो है। अब एक अल्प प्रयास भगवान के पावन कथा कहे के देखो माँ, सुंदरकांड में आज हनुमंत लाल महाराज जी माता सीता के पता लगाए बर गए हैं। और सीता माँ को कोने शांति के प्रतीक है। एक बात विचार करन माँ, जीवन में जब तक शांति नहीं आई तब तक जीवन में क्रांति चलते रही, और जब तक हमारे जीवन में शांति नहीं आई तब तक हमारे जीवन में भक्ति कहाँ ले आई है माँ। तो आज शांति कोनो ढेला पत्थर नहीं हुआ माँ, जल हमार रस्तम चलत रही वो पाजब। शांति कोई फल भी नहीं हुआ जो हम तोड़ के खा ले वो। शांति तो केवल और केवल भगवान जी के चरण में मिलते कि भज मन राम चरण सुखदाई। और ऐसा सुंदर भाव लले के हनुमंत लाल महाराज जी सीता माता के पता लगाए बरगिस माँ कहा कि सीता को ढूंढने मेरे हनुमत निकल पड़े है आसमान में माँ सीता हनुमत निकल पड़े माँ सीता को ढूंढने मेरे हनुमत निकल पड़े। आज देखो हनुमंत लाल महाराज जी रावण के दरबार में गए हैं। और देखो रावण ने एक सुंदर भाव के साथ बात समझाते हैं का कि विनती करी जोरी कर रावण सुन हुमानत जी मोर सिखावन। सुन रावण, चोरी करे से आखिर काकर भला होते। हनुमंत लाल महाराज जी रावण ने एक संदेश प्रदान करी कि सुन रावण, हरना है तो निज दोष हरो, नारी का हरना ठीक नहीं। हरना है तो निज दोष हरो, नारी का हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ काम करो, चोरी का करना ठीक नहीं। चोरी करे से आखिर काकर भला होते, और कर भी डरे हस तो कम से कम अपन पाप के ते प्रायश्चित कर रावण। माता सीता लते राम जी के चरण में समर्पित करके ते स्वयं भगवान जी के चरण में समर्पित हो जा। और भगवान लगे कि प्रभु कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों
और हनुमंतलाल महाराज जी रावण ने समझाए के प्रयास करिस कि देख रावण त्यतेक बड़ कुल में जन्म ले हस। कोनो कोनो मन कही देते रावण राक्षस कुल की रिहिस की, लेकिन नहीं माँ, रावण उत्तम कुल पुलस्त करनाती, उत्तम कुल में जन्म लेने वाला हरे रावण हा। लेकिन देखो इंसान के पहचान ओकर जाति से नहीं ओकर कर्म से होते। बोले राजा रामचंद्र की जय। हनुमंतलाल महाराज जी कहते हैं हालांकि ते विश्व विजेता रावण, लेकिन अभी भी समय है, सुधर जा, कारण कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि चरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी तुम्हें, चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, प्रभु चरण आने के बाद। और देखो समय रहते अगर इंसान समझ जाए तो बन जाते। हमारे गुरुदेव कहते और पूरा संसार की थे जी कि कोई भी जीवला 3 बार ले समझाना चाहिए कि ध्यान दो मियाँ, कोई भी जीवला अगर आप कोनो समझात हो तो 3 बार ले समझाओ, चौथा बार नहीं। और चौथा बार समझाना है तो अपन आप ला समझाओ। 3 बार कोनो व्यक्ति समझाए नहीं समझिस तो आप अंतिम बार अपन ला समझाओ कि अब ओला नहीं समझाना है कि वैसे रावण ला 14 जन पात्र 17 बार ले समझाइस की थे, अनेक पात्र बार बार रावण ला समझाइस की थे राम जी के चरण में जा। लेकिन आज हनुमंतलाल महाराज जी भी बड़े भाव के साथ रावण ला समझाते हैं कि रावण पर्णतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखी हूं तब अपराध विशारी। राम के चरण में चले जा, कारण मां दुनिया में कोनो जीव कतको बड़े पाप कर ले के अंत में अगर भगवान के चरण आश्रय ले ले तो भगवान को ने बोले कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। भगवान जो ला चरण में स्थान प्रदान करते हैं। और देखो रावण ला हनुमंतलाल महाराज जी समझात कहते हैं कि विनती करी जोरी कर रावण। हनुमंतलाल महाराज जी कैसे समझाते, चलो हम भजन के माध्यम से हम सब श्रवण करब। और देखो जीवन में भगवान के ही नाम सार है मां। काबर जो हमार जिंदगी बीतत है क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली रटले हरि नाम सदा रचना फिर अंत समय में ये हिली न हिले। जय हो। कौन जनी समय जब बीत जही तो ऐसा मौका दोबारा आ ही ना रहा है। आपके गांव में कम से कम 1 दिवसीय रामायण के आयोजन करवा हो तो कम से कम ये अवसर ला यूं ही मत गवाओ मां, ये बड़ा ही कीमती पल है। और चलो हम सब जो हमार समय है ओकर सदुपयोग करन और मिल के गावन का बीत जाए ना सारी उमरिया
जिनकी मिले चार दुनिया काया खलो कचुइया कब उड़ जाए जो चिड़िया कोनो पता नहीं भैया नरकन मिले हमें हमला बहुत सागर पार करे प्रभु की भक्ति ते कर ले दुख पीड़ा हरि पर मन के कट जाए पाप गठरिया मन के कट जाए पाप गठरिया ग भैया तुलसी के कहना अब माया के बंधना हटा तुलसी के कहना अब माया के बंधना हटा बीत जाए न सारी उमरिया हृदय में भक्ति दिया बार के अंत से कर ले अजूरी कब को नाम दया करही कट जाही माया की डोरी हृदय में भक्ति दिया बार के अंत से कर ले अजूरी कब को राम दया करही कट जाही माया की डोरी तो न जाना हे राम दुवरिया तो न जाना हे राम दुवरिया ग भैया तुलसी की कहना अब माया की बंधना हटा तुलसी के कहना अब माया की बंधना हटा। और चलो आप सबके हाथ से मधुर मधुर ताली के सवाब और माँ आज नहीं गाबो तो कब गाबो और ये मानो ना मानो खुशी आपकी हम तो परदेसी कल अपने घर जाएंगे और माँ आज ही मौका है चलो आप सबके हाथ से मधुर मधुर ताली की सेवा हो और मिल के गाना का कब गाओगे कब गाओगे कब गाओगे जिस्म से जान जुदा होगी तब पछताओगे देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए काली रे ये तेरा उम्र बीत जाए
विनती करी जोरी कर रावण सुनहु मान तजी मोर शिखावन। आज हनुमंत लाल महाराज जी दोनों हाथ जोड़ के रावण ने निवेदन करिश की विनती करी जोरी कर रावण। है रावण, मैं तोड़ निवेदन करता हूँ कि जगत जननी माँ जगदम्बा माँ भवानी ला आप राम जी के चरण में समर्पित करके आप स्वयं राम जी के चरण में समर्पित हो जाओ। कोनो कोनो पूछते जी, अरे भाई हनुमंत लाल महाराज जी रावण के पास हाथ जोड़े हैं। विचार करो भैया, कोई जवान लड़का जेकर माँ के हरण हो गए हैं, वो हरण करने वाला के पास हाथ जोड़ी जी और हाथ पांव तोड़ के रख दी हो। बोले राजा रामचंद्र की जय। हरण करने वाला के हाथ पांव तोड़ दी, लेकिन हनुमंत लाल महाराज जी हाथ जोड़े हैं। काबर यहाँ पर हम सबला कहीं ना कहीं संकेत देते का कि झुके से हर एक काम बन जाते। भाई कई बार इंसान अरे तरह से बात करे ओकर से पहले कोई भी व्यक्ति ला प्रयास झुक के करना चाहिए। कारण झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। झुकना जीवन के सबसे बड़े कला है। और हनुमान लाल महाराज जी पूछे कसम मान जी तेहा रावण के सामने हाथ पांव काबर जोड़त रहे जी। तो हनुमंत लाल महाराज जी कहे कहीं ना कहीं जी उम्र सम्मान करत रहो मैं। अब विचार किया जाए कि राम जी पहले आए हैं, रावण पहले आए हैं, तो उम्र की दृष्टि से हम देखन तो रावण पहले आए हैं जी। और रावण के जब अत्याचार बढ़ी तेकरे कारण भगवान के अवतरण हो है। बोले उम्र से बड़े रावण, तो कहीं न कहीं सियान के सम्मान होना चाहिए। और देखो माँ और जवान भैया जत्का भी बैठे हो, आप सबसे निवेदन जहां भी हो ये पावन प्रसंग हमला ये भी शिक्षा देती कि सदैव एक जवान व्यक्ति ला सियान के सदैव सम्मान करना चाहिए, चाहे वो जैसे भी हो। काबर एक सियान के बाद ते पुराण के बात माने गए हैं। कई बार देखे सुने बर मिलते जवान लड़का मन कही देते हो हमन डोकरा ढाकरा मन ला अपन संग में नहीं ले गंजे। काबर बुढ़ाऊ संग त सब बात के तंग कही देते, लेकिन सियान मन के पास जो दिमाग है वो काकरो पास नहीं है। काबर एक बार कैसने घटना 4 जन इंजीनियर रहा बाबा, वो 4 जन इंजीनियर रहा तेरगा मेरगा पाइप रहा है, वो पाइप में एकदम पतला रस्सी घुसाना रहेगा। और वो 4 जन इंजीनियर ला मिल के वो लंबा पाइप में पतला रस्सी घुसाए नहीं सकिस बाबा। एक दिन छेरी चरवाहा ओकर पास में और नजदीक आके पूछते, ए बाबू हो तुमन कावरे भेरी पेरी ए पाइप ला निहर के देखो जी, 4 दिन हो गए तुमला मोल समझ में नहीं आते पाइप में इसे का रखा है कि। तो इंजीनियर मन बताए कि दादा हमन इंजीनियर, तो वो जो टेरगा मेरगा ये लंबा पाइप है ना दादा, ये लंबा पाइप में हमन पतला रस्सी घुसाए प्रयास करत हन कि। बाबा जब सुनिस तो कि दादा रे 2 मिनट के काम ला तुमन 4 जन इंजीनियर मन मिल के नहीं कर सके बेटा हो, तुम्हारे जीवन ला धिक्कार ही की दीजिए। सियान के बात में सुन के जवान लड़का मन के इंजीनियर मन के दिमाग खराब हो गए थे। दादा हम पढ़े लिखे इंजीनियर मन जब ये काम ला नहीं कर सके तो ते अनपढ़ 2 मिनट के काम कैसे कर बेले बता। ओकर डेनल चेचकारत लानिस ले 2 मिनट में कहा था बाबा करके बता के। ओ बाबा की छोड़ मोड़ डेनल, ओ बाबा कस दिमाग लगईस। धान लो 1 महीना चलत रहा है दाई, धान लो 1 महीना चलत रहा है और करपक तरी में ठन चोटी मुसवा लुका रहा है। वो चोटी मुसवा पकड़ी सोला और चोटी मुसवा पूछी में वो पतला रस्सी बांधिस और पाइप के मुहटी में लेके टुचले इसे मारिस। वो मुसवा अंदर चल दिसगा, एती तेती करत 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 मुसवा ए पार ले ओ पार, मतलब रस्सी घलो ए पार ले ओ पार। चालू इंजीनियर ताली बजा, अरे वाह क्या दिमाग है बाबा। अच्छा बाबा ये बताइए चोटी मुसवा वाला बात कते कति पुस्तक में पढ़े रे सोमनो किताब ला खरीदबो का है। तो सियान बाबा की देख रे बेटा ए पढ़े कि नहीं हो जी, ए जिंदगी में गड़ना पड़ता है। देखो कहीं ना कहीं हनुमंत लाल महाराज जी रावण के सम्मान करिश निवेदन करिश, कई बात निवेदन से बन जाते के। लेकिन माँ कोई साधारण व्यक्ति ला समझाया जा सकते, लेकिन महाअभिमानी नहीं समझाया जा सके। रावण महाअभिमानी है। और देखो जेकर जीवन में अभिमान आगे ना ओकर विनाश निश्चित
निकट आ जाते, निश्चित रूप से ओकर विनाश है तो निश्चित हो जाते, और जीवन में अभिमान है तो पतंग के गर्त में ले जाते। हनुमंत लाल महाराज जी जैसे निवेदन करिश के देख रावण प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हो तब अपराध विशारी। तो जबका भी अपराध ला भगवान जी क्षमा कर दे। काबर एक बार इसने ना इंद्र के पुत्र जयंत बड़े बड़े अपराध करे रहे का कि भगवान के प्रताप लजाने के खातिर अपन रूप लकुआ के बना के माता सीता पाम चोंच मारे रहे। जय हो। और भगवान कस काम करी और मारे बर एक ठन कुछ छोड़ी तो बाण बन गए। जैसे ही जयंत जेती जेती भागे भगवान के बाण होकर पाछो पाछो भागे। वो जबका भी लोक में घूमिस अंत में कोई भी बोला राम के द्रोही ला रखना पसंद नहीं करिस। अंत में अपन बाप जगह गिस काबर बेटा कब को गलत काम करेगा अपन बाप के पास जाइए और इंद्र के पास में गई जाके जयंत पुकार करते पिताजी मोल बचा ले पिताजी मोर से बहुत बड़े अपराध हो गए हैं। मैं माता सीता के पांव में चोंच मारे हूँ भगवान मोल मारे बरबान छोड़े हैं अब मोर प्राण के रक्षा करो पिताजी। इंद्र का कन बात ला सुनते तो कर दिमाग खराब हो जाते कहते रे बेटा कोनो कलेक्टर जगह गलती करके कंडक्टर ला के कहा मोल बचा ले कि कंडक्टर का करिए जी तोर तो गलती कलेक्टर जगह हो है। अब कलेक्टर से कोनो गलती करके कंडक्टर ला बचा ले कही भैया तो कंडक्टर कुछ नहीं कर सके। अंत में इंद्र भी कई दिस में तो नहीं बचा सकूं लेकिन नारद केस नारद देखा विकल जयंत नारद सीख दिस कि देख जयंत ते जेकर जगह अपराध करके आ सोकर चरण में जाकर भगवान बड़ा कृपालु अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने है। और भगवान कस काम करिस ओम जय जगदीश आखिल को जगदीश काकर बोले वो कौआ बने रीस नहीं जयंत। और आज भी कौआ के एक ठन आंखें जब भी देखते तो सबला सम दृष्टि से बरोबर दृष्टि से देखते लेकिन भगवान वो क्षमा कर दे। बस रावण तोरो से एक ठन निवेदन है कि ते मोर बात ला मान जा माता सीता के चरण में जा। और ये जब बात ला रावण सुनते तो सुनी कपि वचन बहुत खिसियाना बेगिन हरहु मूड कर प्राणा। जब हनुमंत लाल महाराज जी के वचन ला सुने तो रावण क्रोधित अवस्था में आ गए। कारण रावण अपन बाप के नहीं सुने तो हनुमान के कहाँ सुने भाई। रावण सुने सबके लेकिन चले अपन मन के बोले रावण का करो बात ला पकड़े बढ़ते यारे नहीं रहा है। अंत में रावण है तो हनुमंत लाल महाराज जी के वचन ला सुन के बड़े क्रोधित अवस्था में आगे किस के ला मार दिया जाए। भाई ते मोला सिखावे मृत्यु निकट आई कल तो ही लाग से अदम सिखावन मोही। बोले वानर के जात के मोला सिखावे तोर मौत निकट आ गए वानर। हनुमंत लाल महाराज जी कही थे मृत्यु मोर नहीं रावण मृत्यु तो तोर निकट आहे उल्टा होई कहे हनुमाना मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। अब मैं जान चुके हूँ रावण कि तोर मति भ्रष्ट हो चुके हैं। एक दिन तोर बुद्धि तोर विवेक आज काम नहीं करते है। और जैसे ही हनुमंत लाल महाराज जी के वचन ल सुन के रावण आदेश करवा दी इसके मार दिया जाए। विभीषण जी खड़े होकर निवेदन करते हैं कि देखो सरकार आप राजा हो और राजा की यही नीति है नीति विरोध न मार। ये दूता ये दूत है और दूत ला कहीं मृत्यु दंड देना ये उचित नहीं है सरकार। अगर आप देना ही चाहते हो तो आन दंड कछु करें गोसाई। आप ये वानर ला दंड देना ही चाहते हो तो कोनो औ दंड देवाओ लेकिन मृत्यु दंड ना दो। रावण ला लगिस है का कि मोर भाई ठीक कहा थे का कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। हो मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। हो तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। हो तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। क्या करना चाहिए भाई रावण पूछे वो कि क्या करना चाहिए मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। अब देखो लंकापति राजा रावण ने आदेश करवा दिस की अंग भंग करे पटे हो बंदर। ये वानर के अंगला भंग करके एक स्वामी जगह भेज दिया जाए। और जैसे ही
ये आदेश ला हनुमंत लाल महाराज जी सुनते तो का हो। अब एक सुंदर भजन के साथ आप और हम सब चिंतन करबो। एक प्यारा सा भजन। बोली राजा चंद्र की जय, भक्ति के बांधे टूटना ना संगी, मन में जगल ज्योति ना, दिल में जगल ज्योति ना। भक्ति की बांधे टूटना ना संगी, मन में जगल ज्योति ना, दिल में जगल ज्योति ना, मन में जगल ज्योति ना संगी। तो चलो जरा सबके हाथ ऊपर हो। काकर हाथ है, सबके हाथ है ना। तो चलो राम नाम सुंदर कर तारी संशय विघ्न उड़ावन हारी। जरा सबके हाथ ऊपर हो और सबला मिलके झूम के ताली के साथ गाना है का। मन मा जगले ज्योति ना, दिल मा जगले ज्योति ना, मन मा जगले ज्योति ना संगी, दिल मा जगले ज्योति ना, हाँ मन मा जगले ज्योति। जिंदगी माँ ककरो पर छनबो बिगाड़ा, जीवन मले सुख दुख माँ पाटा। जिंदगी माँ ककरो पर छनबो बिगाड़ा, जीवन मले सुख दुख माँ पाटा। मन माँ जगल ज्योति ना संगी, मन माँ जगल ज्योति ना, जगल ज्योति ना।
जयकारा नाजे बस तो बजाना है भैया। चलो जरा सबके हाथ ऊपर हो, जबका भी भैया मन से मैया मन से आप सबसे नहीं बदन, जरा सबके हाथ ऊपर हो और सबला मिल के गाना का हो रे 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 हमर पारा तुहर पारा पारा ले पारा चलू दीदी राम सुनिल जाबो पारा हमर पारा तुहर पारा पारा ले पारा चलू दीदी राम सुनिल जाबो पारा चलो दीदी चलो भैया चलो दीदी चलो भैया जाबो पारा रामायण सुनिल जाबो पारा ओ पारा पारा ही जीवन के अधारा रामायण सुनिल जाबो पारा ओ पारा पारा ही जीवन के अधारा हमर पारा तुहर पारा हमर पारा तुहर पारा हमर पारा तुहर पारा पारा लियो पारा चलो दीदी राम सुनिल जाबो पारा हमर पारा तुहर पारा पारा लियो पारा चलो दीदी राम सुनिल जाबो पारा चलो दीदी चलो भैया चलो दीदी चलो भैया जाबो पारा रामायण सुनिल जाबो पारा ओ पारा पारा ही जीवन के अधारा रामायण सुनिल जाबो पारा ओ पारा पारा ही जीवन के अधारा रामायण सुनिल जाबो पारा ओ पारा पारा ही जीवन के अधारा रामायण सुनिल जाबो पारा ओ पारा पारा ही जीवन के अधारा सियावर चंद्र की जय। आज देखो रावण आज ये आदेश कर जिसके अंग भंग कटपटे हो बंदर, ये वानर के अंगला भंग करके कर स्वामी जगह भेज दिया जाए, ये मोर आदेश है। और जैसे ही हनुमंत लाल महाराज जी के अंगला भंग करे के बाद किस, लेकिन कौन से अंगला भंग करी ये बात नहीं बोली नहीं। ध्यान दो मैया। अब हनुमंत लाल महाराज जी सोचे हरे राम, कहीं रावण हाँ अंगला भंग करे के बाद कहे मोर हाथ लनी कट, कहीं हाथ लतनी कटवा दी, कहीं पांव लतनी कटवा दी, और कहीं रावण लौकर बहिनी याद आ गया। और रावण के बहिनी कोने मैया, मैंने जोर से बोलो रावण के बहिनी कौन है? हाँ ओला कैसे नहीं जानू मुझे, सूर्पनखा रावण के बहिनी। तेका नाक काला कौन काट रही से? निकुंभवासी मन कौन काट रही जी? यही गाँव वाला मन नहीं गा। लक्ष्मण अति लाघव सोनाक कान बिनु किन्हता के कर रावण कहमनो चुनौती दिन। बोले लक्ष्मण लाल महाराज जी काट रही, और सरी झगड़ा तो ही नाक से चालू हो रही ना। तो कहीं मन में हनुमंत लाल महाराज जी विचार करे, सूर्पनखा नाक कान कटी से कृषि तीन माता सीता खरन हुई से, अगर कहीं रावण ला अपन बहिनी याद आ गए और वहू मो नाक कान लतनी कटवा दी, लेकिन मन में विचार करते भाई जे राम के काज करते उकर नाक कटे नहीं, उकर नाम तो सदैव उच्च शिखर में लिखा जाते। बोले हनुमंत लाल महाराज की जय। आप विचार करो, आप बड़े सौभाग्यशाली हो जे आप एक दिवसी कम से कम अतिक सुंदर भव्य मानस गान का आयोजन कराते। एक बार अपन बरताली बजाओ जी, बहुत सुंदर आयोजन। तो भाई हनुमंत लाल महाराज जी जेकर अंगल भंग करे बाद की, तो हनुमंत लाल महाराज जी देखो एक ठन छेपक कथा थे, हमारे गुरुदेव बड़ा प्यारा कथा बताते, ध्यान से सुनो मिया। एक समय की बात है जब भगवान जी संसार में अवतरित होने वाला रही, समस्त देवी देवता मन मीटिंग बैठे रही यही चौक में। वो टाइम तुम नहीं आ रहे हो दाई, जब ना मीटिंग बैठे रही, तो मीटिंग में चर्चा चलत रही कि जब राम जी ये संसार में अवतरित हो ही तो सब ला पाठ माटेगी। जैसे यहाँ रामलीला होते नहीं, निकुंभ गांव रामलीला होते नहीं भैया, होते नहीं होत हुई तो आस पास गांव देखे हो।
जब भी रामलीला होते पाठ बांटे, कोनोल राम बनना है कही थे, कोनोल सीता, कोनोल जामवंत, कोनोल हनुमान बनना, वैष्णव सबला पाठ बांटे जाते जी। भगवान भोले बाबा की इसकी भोले बाबा आप ला हनुमान बनना है, आप ला वानर बनना है, राम काज करे बर आप ला हनुमंत के लीला करना है, वानर बनना है केस। अब भोले बाबा कैलाश पर्वत में आके माता पार्वती कहा का कि पार्वती गौरी संभालो जी घर द्वार, हम तो बानर भैले, गौरी संभालो जी घर द्वार, हम तो वानर भैले, नंदी संभालो गौरा कार्तिक संभालो, नंदी संभालो गौरा कार्तिक संभालो, और संभालो जी गणराज, हम तो वानर भैले, गौरी संभालो जी घरवा, हम तो वानर भैले। अब भगवान भोले बाबा माता पार्वती लगा है, ए पार्वती अब घर की जिम्मेदारी तोरे, मैं जब राम जी अवतरित हुई तो मोला राम जी के काम करे बर वानर बनना है, हनुमान बनना है, अब घर की सब जिम्मेदारी तोरे। अब माता पार्वती भोले बाबा से निवेदन करे कि बाबा एक बात मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हालांकि आप राम काज करे बर जाऊं बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाबा मोरो एक ठन आस है का कि एक बार आप वानर बन के बताओ ना। अब मान लो जाए कोनो रामलीला में काकरो पति हा सीता पाठ करत हो दाई, तो कर पत्नी ओलनी कहत होई बोले ते कनक साड़ी पहन के दिखागा कैसे दिखबे मंच में की के प्रैक्टिस कर ले। वैष्णव हनु माता पार्वती भोले बाबा का है कि बाबा कम से कम एक बार वानर बन के बताओ ना, महू देखना चाहत हो कि मोर भोले बाबा जब वानर बनी तो दिख ही कैसे। तब जैसे माता पार्वती निवेदन करिस भगवान जी तुरंत वानर बन गए। बोले हनुमंत लाला महाराज की जय। भोले बाबा जब वानर बनिस हनुमान बनिस न मैया, तो हनुमंत लाल महाराज जी बनिस तो कर पूछ नहीं रहीस, और पूछ नहीं तो कुछ नहीं। माता पार्वती निवेदन करिस ऐसन काम करते का बाबा काबर धर्म के काम में धार्मिक आयोजन में पति पत्नी साथ रहे तो ज्यादा फलित होते बाबा। तो ऐसन करथन कि आप अगर हनुमान बनहु तो मोला अपन पुंछ बना लो। अब भगवान भोले बाबा का बन गए मैया बताओ तो, भोले बाबा का बन गए हनुमान बनिस तो कर पुंछ कौन बनिस माता पार्वती। अब देखो ये बीच में एक ठनऊ प्रसंग आते कि माता पार्वती एक दिन भोले बाबा बोला कि बाबा आप औघड़ दानियों का देवों में महादेव बाकी सब पथरा, भोजन मादार भात बाकी सब कचरा। आप सबला देने वाला हो बाबा, कम से कम हमरो एक ठन घर रहते ता कम से कम सरपंच महोदय जी निवेदन करके इंदिरावास निकवाल देन बाबा, हमरो बर एक ठन सुंदर घर बनवा देते। भगवान भोले बाबा की सही से बात है पार्वती तो सुंदर विश्वकर्मा भगवान जी बुलाइस और एक सुंदर सोने सोन के महल के निर्माण करवा देता है। वो सोने सोन के महल के निर्माण करे। अब देखो हमारे हिंदू धर्म में कतेक सुंदर रिवाज है माँ, जब भी कुछ हमन छोटे से घर भी क्यों न बनावन, वो घर में गृह प्रवेश बिल्कुल करवाथन। कोनो ब्राह्मण मल्ला जिमन चौका आरती करवाते थे मन चौका आरती करवाते, कोनो सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाते। तो भाई वो समय ब्राह्मण कौन बोले रावण ला बुलाइस, और रावण है तो बड़े सुंदर वेद मंत्र के साथ गृह पूजा ला संपन्न करिस। और जैसे ही अंत में ब्राह्मण ला दक्षिणा देना पड़ते भैया। अब दक्षिणा में मांगे किस रावण तो का चाहिए दक्षिणा में मांग किस औ कहीं चीज नहीं मांग लेतीस गा। तो रावण मांगिस काला जे घर के उद्घाटन में आ रही वही घर ला मांग दिस कि भोले बाबा एक घर ला मोला दे देना। अब भोले बाबा तुरंत किस ले भाई तोर मना ते रख ले मस्तुकी के। लेकिन माता पार्वती के दिल एकदम चूर चूर हो गए दाई दादा रे। आज का निवेदन करके मैं
भोले बाबा जी से एक ठन घर के निर्माण करवा रहे हूँ, वहू रावण मांग के ले गए। मन ही मन वही समय में माता पार्वती संकल्प ले रही, मैं वो घर में नहीं रह सके और रावण तोला भी चैन से रहन नहीं दो, और विनाश के समय यही तो मैं स्वयं चल के वो महल के विनाश के कारण बनूं कि बोले राजा रामचंद्र की जय। अब देखो भरे दरबार में हनुमंत लाल महाराज जी के अंगल भंग करे के बाद चलिस तो हनुमंत लाल महाराज जी देखो सबको मोर को दिन देखा एक कुछ समय के लिए हनुमान जी के पूंछ मान लेते जी। अब हनुमंत लाल सब जन हनुमंत लाल महाराज जी देखत रहे मन हनुमान जी अपन पूछिल देखत रहे, हनुमान जी अपन पूछिल धर के माथा से लगावे ओकर सन वीडियो कॉल में गोठियावत इसने गोठियावे तिनी बाजबे का वो तिनी बाजबे का के काबर वो संकेत प्रदान करे कि अब तोर पारी आ गया, अब तोला अपन काम जो संकल्प है सो संकल्प निभाना ही के बार बार अपन पूछिल छुआ न रावण ये लगे बेंदरा काबर अपन पूछिल बार बार छुअत जी। हाँ मैं ओकर अंगल भंग करे के बात करे हो ना तो शायद वो डर गए है काबर कपि के ममता पूंछ पर राम रामा होशिया रामा राम सभी कहा समझाई हो रामा रामा होशिया रामा राम सभी कहा समझाई हो रामा तेल मोर पटमान पुनी राम रामा होशिया रामा राम पाप गिरी लगाई रामा रामा होशिया रामा राम पाप गिरी लगाई हो रामा। अब रावण तुरते आदेश कर दिस की कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहो समझाए। मैं सब जल समझा तो हो कि ये बेंद्रा के पूंछ में विशेष ममता है और होते भी गा एक मनुष्य की प्रतिष्ठा है तो ओकर नाक में रही थे और एक पशु की प्रतिष्ठा है तो ओकर पूंछ में रही थे। बोले राजा रामचंद्र के जय। और आज भी प्रमाण है भैया इफेक्ट कम कर दे, आज भी प्रमाण है कि जहां भी बैलक बाजार लगते पूंछ के इसे का विशेषता है। हनुमंत लाल महाराज जी के पूंछ लही बात की सगा तो भाई आप विचार करो हनुमंत लाल महाराज जी के पूंछ ला जब आग लगाए के बात की इसकी कपि के ममता पूंछ पर सभी कहो समझाए। हनुमंत लाल महाराज जी के पूंछ के बाद की एक विशेषता है। देखो हमार सियान बमन बैठे हैं और सब जन जाना थे कि एक पशु की विशेषता पूंछ में रही थी कि काबर देखो एक बार एक निकुम गांव व्यक्ति हा किसान व्यक्ति बैला खरीदे बरगिस कहा बोले सांकरा और जैसे ही बैला खरीदे बरगिस तो बैला बेचने वाला किस भैया ए बैला जोड़ी कत्का लगा हर जी तो वो किस 60,000। वो किसान व्यक्ति सुन के ऊपर दिमाग खराब हो गई थे बड़ा महंगा लगा हर जी काबर 60,000 में देखना आजकल सेकेंड हैंड ट्रैक्टर आ जाता है और ते 60,000 बैला कीमत बताता तो कितने कम खरीदे भाई के तो कहे कम से कम 35,000 में देवे दे इसी केस। वो बैला बेचने वाला भैया के थे का बात करते भैया 35,000 में बैला पूछी नहीं मिले कि जी। और जैसे ही किसान व्यक्ति दिमाग लगाते बैला कीमत कत्का कह रही से 60,000 में वो कत्कम मांगे बोले 35,000 में 60 में 35 गया कत्का बाछी 25। तो व्यक्ति कहते ऐसा काम करते का भैया 35,000 के पूछिल कहा था ते पूछिल तीच रख ले 25,000 में ओकर पूरा शरीर ला दे दे मैं ओकर शरीर ला खरीद लूं कहे बोले राजा रामचंद्र की जाए। तो कहा वैसे कैसे हुई भैया वो तो पूंछ के आज भी कोनो सियान दादा मनहा बताते कि बैला जहां भी खरीदे बर जाते तो ओकर पूंछ ला देख के ही ओकर मोल भाव के जाते। तो आज हनुमंत लाल महाराज जी के पूंछ में आग लगाए के तैयारी चलत है। आओ हनुमंत लाल महाराज जी के पूंछ जली या नहीं एक सुंदर भजन के साथ चिंतन करबो। बोली राजा रामचंद्र की जय। जामत देखियो मैं तो कटही के बिरवारे कटही